उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जी न्यूज के पास देश के पहले यूसीसी के ड्राफ्ट का ब्लूप्रिंट मौजूद है। इस फाइनल ड्राफ्ट को 2,30,000 सुझावों के आधार पर बनाया गया है और बताया जा रहा है कि लॉ कमीशन ने उत्तराखंड की यूसीसी कमेटी से चर्चा भी की है। अगर उत्तराखंड के ड्राफ्ट की बात करें तो जो बड़ी बातें इसमें शामिल की गई हैं उसके मुताबिक शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र की सीमा बढ़ाई जाएगी ताकि शादी से पहले लड़कियां कम से कम ग्रेजुएट हो जाएं। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ग्रामीण स्तर पर ही शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। तलाक के लिए पति पत्नी के समान आधार होंगे और ये दोनों पर लागू होगा। पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पर रोक की बात कही गई है। हलाला और इद्दत पर भी रोक लगेगी, ऐसा ड्राफ्ट में लिखा है। तो जी न्यूज पर देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट मौजूद है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार है। हमने आपको तमाम वो पॉइंट्स बताए जिनका जिक्र किया गया है। 2,30,000 सुझावों के बाद यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट में शामिल किए जाएंगे ये सुझाव। देश के यूसीसी का टेम्पलेट बनेगा उत्तराखंड का यूसीसी। लॉ कमीशन ने भी उत्तराखंड की यूसीसी कमेटी से की है चर्चा। तो दो रिपोर्टर्स हमारे जुड़ रहे हैं। देहरादून से हमारे साथ राम अनुज जुड़ रहे हैं और दिल्ली से रविंद्र जुड़ रहे हैं। रविंद्र, पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए उत्तराखंड का जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो अब लॉ कमीशन को भी भेज दिया गया है और इसको लागू करने में उत्तराखंड पहले नजर आ रहा है, आगे नजर आ रहा है केंद्र सरकार से। लेकिन दिल्ली में क्या प्रतिक्रिया है? आम आदमी पार्टी तो इसका साथ देती हुई नजर आ रही है। तो क्या माना जाए कि अब उत्तराखंड से शुरू हुई ये मुहिम जो है अब जल्दी ही केंद्र सरकार के द्वारा भी लाई जाएगी? अब बिल्कुल शोभना, देखिए लॉ कमीशन इस पर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबसे बातचीत कर रही है, उनसे अपना सुझाव मांगे हैं और माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक वो सभी सुझावों को अपने पास लेकर एक कंपाइल करके केंद्र सरकार को भेज देगी। और हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार जो कंपाइल करके आएगा उस पर विचार करने के बाद लॉ मिनिस्ट्री या लॉ कमीशन से फिर एक बार चर्चा करेगी और फिर ये ड्राफ्ट बिल के रूप में कैबिनेट के पास जाएगा और कैबिनेट के बाद मानसून सेशन हो या विंटर सेशन जहां भी होगा संसद के अंदर रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है आज आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है। अब हो सकता है कि कई अन्य पार्टियां समर्थन करें क्योंकि इस बिल के जरिए जो डर दिखाया जा रहा है, जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एक अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है। लेकिन आपने खुद बताया इस ड्राफ्ट को कि तलाक का अधिकार दोनों को हो, पति और पत्नी दोनों को हो, गोद लेने का अधिकार समान हो, जो एडॉप्शन हो वो दोनों का अधिकार हो, यानी महिला और पुरुष का सबका समान अधिकार हो। इसमें मुसलमान भी क्यों परेशान होंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। तो कहीं ना कहीं जो डर दिखाया जा रहा है उस डर के आगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया, हो सकता है कई और दल करे और इसलिए बीजेपी लगातार, आपने आज देखा कि कई लोग मंत्रियों ने भी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात की है या फिर बीजेपी प्रवक्ताओं ने भी बात कही है, उन सब का कहना है कि कांग्रेस इस पर अपना रुख तैयार करे क्योंकि ये असेंबली कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने रविंद्र, देखिए सियासत अपनी जगह है लेकिन इसमें स्टेक होल्डर्स दोनों ही धर्मों के लोग हैं। उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को इससे परेशानी नहीं होगी, इससे हिंदुओं को भी परेशानी होगी। लेकिन रामानुज मेरे साथ जुड़े हुए हैं और क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, आपसे कुछ दिन पहले मेरे साथ पुष्कर धामी ने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने भी ये कहा था कि हम सभी समुदायों का ध्यान रखेंगे। राम अनुज, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके का ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो विरोध में खुलकर सामने आएगी? शोभना, देखिए अभी राज्य सरकार के पास में जो ड्राफ्ट की कॉपी है वो पहुंची नहीं है। मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले जब मीडिया से रूबरू हुए थे उन्होंने कहा कि अंतिम दौर में फिलहाल ड्राफ्ट पहुंच चुका है। जैसे वो ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास आएगा, राज्य सरकार उसको स्टडी करेगी। चूँकि उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखें तो चाहे यहाँ के सामाजिक संगठन रहे हैं या फिर व्यावसायिक संगठन रहे, सभी से राय शुमारी की गई है, पॉलिटिकल लीडर से उसमें सभी विचार विमर्श किया गया। उसके बाद वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है। जहाँ तक विशेष समुदाय के लोगों की बात है, ये जरूर है कि वो इस बात पे अभी अब चिंतित है कि आखिर इस ड्राफ्ट में उनसे संबंधित क्या क्या बातें, क्या क्या मसौदा तैयार हुआ है, क्या उन्होंने जो सुझाव दिया था उसको भी उसमें जगह मिली है या नहीं मिली है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के वो अपनी चिंता जरूर जता रहे हैं। लेकिन विरोध होगा खुल करके अभी वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनका जरूर कहना है कि जो उनके अभी पारंपरिक कानून चलते आ रहे हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं, वो क्या इससे उनका अहित होगा, ये
उनसे किसी तरह का नुकसान पहुंचेगा, ये उस बात को देखेंगे। लेकिन दबी जुबान इतना जरूर कह रहे हैं कि अगर उनके हित की बात नहीं होगी तो वो विरोध करेंगे। तो देखना होगा कि जब 2 से 4 दिन में ये राज्य सरकार के पास में ड्राफ्ट आ जाता है तो उसकी विरोध की जो स्वर की आवाज दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, वो उत्तराखंड से है या आसपास के क्षेत्रों से, तो ये जरूर देखना होगा। AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो बैठक कर रहा है बाकायदा इस पूरे मुद्दे को लेकर। आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यूसीसी पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लंबे समय से थी यूसीसी की मांग। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सबके लिए कानून जरूरी है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। वो आप जानते हैं कि उनका क्या एजेंडा है, लेकिन हमारी सरकार देश में सबको साथ लेकर के चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया उस आधार पर हम सब काम करेंगे।